सोचिए, जिन नेताओं के लंबे लंबे काफिले देखकर सड़कें रुक जाती थी, आज वही नेता मेट्रो और ट्रेन में सफर करते हुए नजर आ रहे हैं। कहीं मंत्री जी इलेक्ट्रिक कार में दिखे तो कहीं मुख्यमंत्री ने अपने काफिले की आधी गाड़ियां हटा दी। आखिर अचानक ऐसा क्यों हुआ कि देश भर की राजनीति की लाइफस्टाइल बदलने लगी? इसकी वजह है प्रधानमंत्री मोदी की एक बड़ी अपील, जिसने नेताओं से लेकर सरकारों तक सबको सोचने पर मजबूर कर दिया है। पश्चिम एशिया में चल रहे संघर्ष की वजह से पूरी दुनिया में तेल और गैस की सप्लाई को लेकर चिंता बढ़ गई है। कई देशों में ईंधन की कीमतें बढ़ रही हैं और भविष्य में ऊर्जा संकट गहरा सकता है। इसी बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से ईंधन बचाने की अपील की है। प्रधानमंत्री ने कहा कि आने वाले समय में हालात मुश्किल हो सकते हैं, इसीलिए देश को अभी से तैयार रहना होगा। उन्होंने लोगों से पेट्रोल और डीजल का कम इस्तेमाल करने, सार्वजनिक परिवहन अपनाने और ऊर्जा बचाने की बात कही है। प्रधानमंत्री की इस अपील का असर अब नेताओं और सरकारों में साफ दिखाई देने लगा है। सबसे पहले बात उत्तर प्रदेश की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने काफिले में गाड़ियों की संख्या कम कर दी है। यूपी सरकार ने आदेश दिया है कि सरकारी काफिलों में अब पहले से 50% तक वाहन कम इस्तेमाल होंगे। अधिकारियों को वर्चुअल मीटिंग और घर से काम करने के लिए भी कहा गया है। इतना ही नहीं, लोगों से मेट्रो, बस, साइकिल और इलेक्ट्रिक वाहन इस्तेमाल करने की अपील भी की गई है। मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री मोहन यादव ने अपने काफिले की गाड़ियां 13 से घटाकर 8 कर दी हैं। राज्य सरकार ने वाहन रैलियों पर भी रोक लगा दी है और बड़े जुलूसों से बचने को कहा है। दिल्ली में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कारपूलिंग और सार्वजनिक परिवहन को बढ़ावा देने की बात कही है। इसके बाद दिल्ली सरकार के मंत्री मेट्रो से सफर करते हुए दिखाई दिए। राजस्थान में मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने अधिकारियों को अनावश्यक गाड़ियों का इस्तेमाल करने से बचने के निर्देश दिए हैं। वहीं महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के कार्यालय ने सरकारी विमानों के इस्तेमाल पर सख्ती बढ़ा दी है और गैर जरूरी हवाई यात्रा के लिए पहले अनुमति लेनी होगी। गुजरात में मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल के काफिले में अब सिर्फ 3 गाड़ियां रहेंगी। वहीं राज्यपाल ने हेलीकॉप्टर और विमान छोड़कर ट्रेन और बस में सफर करने का फैसला किया है। बिहार में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने इलेक्ट्रिक वाहन इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। कई मंत्रियों ने अपने काफिले छोटे कर दिए हैं और सिर्फ जरूरी यात्रा करने का फैसला लिया है। राजनीतिक गलियारों में अब ये चर्चा तेज है कि शायद पहली बार देश में नेताओं की लाइफस्टाइल में इतना बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। जिन सड़कों पर कभी लंबे वीआईपी काफिले चलते थे, वहां अब सन्नाटा दिखाई दे रहा है और जो नेता कभी भारी सुरक्षा के साथ चल रहे थे, अब वो मेट्रो और ट्रेन में नजर आ रहे हैं। सरकार का कहना है कि ये सिर्फ ईंधन बचाने का मामला नहीं, बल्कि देश को आने वाले संकट के लिए तैयार करने की कोशिश है।